हमने वहाँ के लोगों को भी ये कन्विंस नहीं किया है। लोग क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के राइट्स हमको चाहिए और लैंड के राइट्स चाहिए, जो लद्दाख के लोगों को भी चाहिए। और किसी भी ज्योग्राफी में जो लोकल पॉपुलेशन होती है उनको यही चाहिए होता है। अभी जो एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जितने भी माइनिंग है, जितने भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट की कोशिशें हैं कश्मीर के अंदर भी, वो सारे बाहरी कॉन्ट्रैक्टर्स को जा रही हैं, जिसको लेके एक लोगों में गुस्सा है कि भाई इसलिए क्या आपने खोला था, 370 हटाया इसलिए। लेकिन कठुआ में अगर बिरला की प्रॉपर्टी है, लीज पर है, तो वो भी तो एक बाहरी व्यक्ति है जिन्होंने वहां पर। मैं वही कह रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर, या मतलब कश्मीर जब मैं कह रहा हूँ तो जम्मू कश्मीर, और इस समय मैं लद्दाख को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि लद्दाख अभी जाके एक अलग यूटी बना है, पर जब हम लोग कश्मीर की बात करते हैं तो वो एक बहुत टाइम तक उसका हिस्सा रहा है। तो लोगों को अब गुस्सा ये आता है कि बाहरी कॉन्ट्रैक्टर्स को क्यों, हमारे अपने लोगों को काम क्यों नहीं मिल सकता? हमारे अपने लोगों को काम दीजिए, हमें एम्प्लॉयमेंट का राइट दीजिए, हमें उसमें रिजर्वेशन दीजिए कि 80% जो जॉब्स होंगी वो हमारे लिए रिजर्व्ड होंगी, कोई बाहरी यहाँ आके ज़मीन नहीं खरीदेगा। क्योंकि भारत के लोगों को बार बार यही बताया गया है कि अब आप कश्मीर में शादी कर सकते हैं, और जो एकदम ईजी नैरेटिव होता है, मैसेजिंग होती है, और अब आप कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर कोई रियल इस्टेट समझता होगा तो ज़मीन खरीदना और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना इतना मुश्किल हो गया है इस देश में अब, कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स की आप प्लानिंग के लिए आपको कई बार सोचना पड़ता है, और एक मिडिल क्लास के लिए वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और जो इन्वेस्टमेंट आप ज़मीन में करना चाहते हैं, आप अपने शहर में आज के दिन में ज़मीन खरीदने में 10 बार सोच रहे हैं कि आप शायद खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। और कोई भी विवादित भूमि पे विवादित ज़मीन नहीं लेना चाहता है। जैसे हम लोग जिस जगह से आते हैं वहाँ 2-2 फीट और 3-3 फीट के लिए कई साल कोर्ट में केसेस चलते हैं। आपने ऐसी आबादी को ये बताया कि आप कश्मीर में ज़मीन खरीद लेंगे,